Hello students, good morning. Today we will study in General Knowledge Class 6 Chapter 30 Scientific Terms. Write the correct terms for each of the following. इसमें सही टर्म्स लिखें. इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, बहुत छोटे पार्टिकल्स ऑफ ए केमिकल एलिमेंट्स. केमिकल एलिमेंट्स का सबसे छोटा पार्टिकल्स को कहते हैं हम एटम. क्या कहते हैं? एटम. इट कंसिस्ट ऑफ वन और मोर एटम. अब जिसमें एक से ज़्यादा एटम होते हैं उसे हम कहते हैं मॉलिक्यूल. क्या कहते हैं हम? मॉलिक्यूल. एटम जो एक से अधिक एटम पाए जाते हैं उसे हम कहते हैं मॉलिक्यूल. इट इज़ द स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट इन प्लांट्स और एनिमल्स. अब जो सबसे छोटी लिविंग मतलब जिंदा यूनिट होती है जो प्लांट्स में और एनिमल्स में दोनों जगह में पाई जाती है उसे हम कहते हैं सेल. ए ग्रुप ऑफ सेल फॉर्मिंग ए पार्ट ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स. एक ग्रुप ऑफ सेल्स के ग्रुप जो कि एक पार्ट प्लांट का या एनिमल का एक पार्ट बनाती है उसे हम कहते हैं टिश्यूज. इट इज़ द रीज़न वाई वी आर एबल टू वर्क. यही कारण है कि हम वर्क करने में सक्षम होते हैं. किस कारण से सक्षम होते हैं? एनर्जी. एनर्जी के कारण हम वर्क करने में सक्षम होते हैं. इट मीन्स एन एम्प्टी स्पेस विदाउट एयर. इसका मतलब जो है बिना एयर के मतलब जगह को जहाँ पर एयर नहीं हो उस जगह को हम कहते हैं वैक्यूम. क्या कहेंगे हम? वैक्यूम. इट हैज़ 3 स्टेट जिसकी 3 स्टेट है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, है ना. तो उसको हम कहेंगे वाटर. वाटर की तीनों स्टेट होती है. ये जम जाता है तो बर्फ़ में और पिघल जाता है तो वाटर में और गैस बन जाता है तो वाष्प में चेंज हो जाता है. तो इट इज़ प्लेनेट वी लिव ऑन अर्थ. एक प्लेनेट है जिसमें कि हम रहते हैं वो है अर्थ. इट इज़ एन इंफॉर्मेशन दैट ए यूज़र एंटर्स इनटू ए कंप्यूटर. एक ऐसा डिवाइस जिसको मतलब हम इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन देने के लिए यूज़ में लेते हैं उसे कहते हैं इनपुट, है ना. इनपुट वो डिवाइस इनपुट डिवाइस कहलाता है जो कि कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन डालने का काम करता है. इट इज़ ए रिजल्ट प्रोवाइड बाय ए कंप्यूटर. और जो रिजल्ट हम जो उसको निर्देश देते हैं कंप्यूटर को निर्देश देते हैं और जो उसका रिजल्ट हमको वो दिखाता है तो उस रिजल्ट को हम कहते हैं आउटपुट. क्या कहते हैं? आउटपुट. ए हार्ड सबस्टेंस दैट प्रोटेक्ट आवर टीथ. एक मतलब हार्ड सबस्टेंस होता है जो हमारी टीथ को प्रोटेक्ट करता है. तो इनेमल एनिमल कहेंगे उसे. एनिमल. ठीक है ना. हाँ, जो ये क्या करता है ये हमारे दांतों के ऊपर चढ़ा हुआ होता है और ये हमारे को किसी भी मतलब दांतों को खराब होने से बचाता है. इट इज़ येलो पार्ट ऑफ एन एग्स. एग्स के येलो पार्ट को हम क्या कहेंगे? यॉक कहेंगे. A device that turns about the fixed point and make our work easier. A device that turn about a fixed point and make our work easier. एक मतलब एक डिवाइस ऐसा है जो हमारे टर्न अबाउट फिक्स पॉइंट्स पर आकर वो वापस टर्न हो जाता है और हमारे वर्क को ईजियर आसान बना देता है. लीवर.
लीवर में क्या होता है कि सांस भरती है और एक फिक्स जगह पर वो फूलता है और फिर वापस अपनी जगह पर आ जाता है। इससे हमारा जो फंक्शन है, हमारी बॉडी है आसानी से वर्क करती है। दे आर ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट इन फूड। एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जो हमारे फूड के अंदर पाया जाता है। देयर डिफिशियंसी कैन कॉजेज डाइजीज, और वो स्मॉल अमाउंट में होता है, यानी कि बहुत कम अमाउंट में होता है, लेकिन डिफिशियंसी मतलब उसकी कमी से हम बीमार हो जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं विटामिन। विटामिन की कमी से हम बीमार हो जाते हैं। द pulling force that hold all the matter in the universe together. The pulling force, the hold of the matter in the universe together, जो हमारे ब्रह्मांड को पकड़े हुए हैं और उस ताकत को जो उसको एक दूसरे को खींच के उसको अपनी अपनी जगह पर उन प्लेनेट को रखे हुए हैं, उस ताकत को हम कहते हैं ग्रेविटी। द साइंस दैट डील्स विद हार्ट फंक्शन एंड डाइजीज। तो वो जो पुलिंग फोर्स जो है, जो हमारी यूनिवर्स को पकड़े रखता है, उसे हम ग्रेविटी कहते हैं। द साइंस दैट डील्स विद हार्ट फंक्शन एंड डाइजीज। तो साइंस डील हार्ट और हार्ट हमारे दिल और डाइजीज और बीमारी से जो दिल की बीमारियों को से जो डील करता है उसको हम कार्डियोलॉजी कहते हैं। उस साइंस को हम क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी, यानी कि दिल की बीमारियों के फंक्शन को देखरेख करता है, उसकी रीडिंग करता है, स्टडी करता है, तो उसको कार्डियोलॉजी कहते हैं। द साइंस ऑफ स्पेस ट्रेवल तो एस्ट्रोनॉटिक्स कहते हैं। जो मतलब स्पेस में ट्रैवल करता है उसको एस्ट्रोनॉटिक्स कहते हैं। द कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर, फ्रूट, वेजिटेबल एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स, उसको हम क्या है? हार्टिकल्चर। उसको हम क्या कहते हैं? हार्टिकल्चर। फ्रूट, वेजिटेबल और फ्लावर जो कल्टीवेट करते हैं, मतलब उगाते हैं, उसको हम हार्टिकल्चर कहते हैं। द स्टडी ऑफ प्लांट्स, जो प्लांट की स्टडी करता है उसको हम बॉटनी कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्ट मेटल्स फ्रॉम देयर ऑर्स, और जो मतलब जिसके और से यानी कि कच्ची चीज़ों जगह से जो की प्रोसेस से, मतलब कच्चे मेटल को प्रोसेस करके मेटल को निकाला जाता है, उसको मेटालर्जी कहते हैं। तो बच्चों आपको ये मैंने पूरा आपको समझा दिया है। इसको 2-3 बार आप वीडियो को देखना, समझना और इसको लर्न करना। हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। टुडे वी विल स्टडी इन जनरल नॉलेज क्लास 6 चैप्टर 39 एक्सट्रीम मशीन। It is an aircraft that flies without an engine. ये एक एयरक्राफ्ट होता है जो कि बिना इंजन के चलता है। इट इज़ लाइट इन वेट, ये वज़न में बहुत हल्का होता है। एंड हैज़ वेरी लॉन्ग विंग्स, और इसके लंबे पंख होते हैं। ए ग्लाइडर कैन कैरी 1 or 2 persons ओनली। वो एक ग्लाइडर जो मतलब इसको चलाने वाला होता है उसको हम ग्लाइडर कहते हैं। ग्लाइडर कैरी केवल 1 या 2 पर्सन को ले जा सकता है, तो उसको हम कहते हैं ग्लाइडर। इसको हम क्या कहते हैं? ग्लाइडर। इट इज़ ए लार्ज मोटर बोट, एक बड़ी
मोटर बोट होती है डेट कैरीज पीपल एंड गुड्स, जो कि लोगों को और उसके सामान को ले जाती है एक्रॉस वाटर, मतलब जो वाटर बॉडी होती है उसके दूसरे किनारे तक। नॉर्मली इट हेल्प्स डेली पैसेंजर एंड लिट लाइट लाइट व्हीकल्स टू क्रॉस रिवर, जो ये रिवर को क्रॉस करवाती है और ये रोजाना पैसेंजर को एक छोर से दूसरे छोर पर उतारती है और हल्के व्हीकल भी लेके जाती है, उसे कहते हैं फेरी। क्या कहते हैं हम? फेरी। तो इसे हम क्या बोलेंगे? फेरी। It is a vehicle that can travel on both land and water. ये व्हीकल जो पानी में भी चलता है और ज़मीन पर भी चलता है, दोनों पर। इट इज़ सपोर्टेड ऑन ए कुशन ऑफ एयर। इसको चलाने के लिए एयर के कुशन की मदद से ये चलता है। व्हील ट्रैवलिंग, चलते समय इट डज नॉट टच द लैंड और वाटर सरफेस। ये चलते समय ये वाटर और भूमि को टच नहीं करता है। इट इज़ ऑल्सो नो एज एन एयर कुशन व्हीकल। इसको हम ये एयर कुशन व्हीकल के नाम से जाना जाता है। तो इसे कहते हैं हावर क्राफ्ट। क्या बोलते हैं हम इसको? हावर क्राफ्ट। It is a vehicle that is designed for the rapid travel over the ice and snow. ये एक व्हीकल है, इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि ये बर्फ़ पर या स्नो पर बहुत तेज़ी से चल सके। मोस्ट स्नो मोबाइल्स मेजर फ्रॉम 1.5 to 2.5 मीटर लॉन्ग। बहुत सारे स्नो मोबाइल जो होते हैं वो 1.5 मीटर या 2.5 मीटर लंबे होते हैं। दे कैन गो एट द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर हावर। ये 80 किलोमीटर पर हावर की रफ्तार से चलते हैं। एंड सम कैन ट्रेवल एट द स्पीड अप टू 190 किलोमीटर पर हावर। और कुछ तो ये कुछ स्नो मोबाइल 190 किलोमीटर पर हावर की रफ्तार से चलते हैं। पीपल यूज स्नो मोबाइल टू वर्क। पीपल इसका यूज़, स्नो मोबाइल का यूज़ काम करने के लिए करते हैं। स्पोर्ट्स एंड द रिक्रिएशन, तो इसको हम कहते हैं स्नो मोबाइल। इट इज़ ए कॉमन फ्रॉम ट्रांसपोर्टेशन इन सम माउंटेन एयर्स। ये एक मतलब माउंटेन पर होता है और ये ट्रांसपोर्टेशन है, मतलब सामान को और पैसेंजर को एक नीचे से माउंटेन को ऊपर पर और ऊपर से नीचे लाने का काम करता है। इट इज़ सपोर्टेड एंड ड्रॉन बाय वेरी स्ट्रॉन्ग स्टील रॉप्स। इसको मतलब सपोर्ट मिलता है बहुत ही मजबूत स्टील की रस्सी से, जिससे कि इसको खींचा जाता है। केबल कार्स आर यूज्ड टू कैरी पैसेंजर्स अप एंड डाउन ए माउंटेन। इसको केबल कार्स बोलते हैं और ये पैसेंजर को ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर ले जाने का कार्य करता है। रॉकेट इज कॉमनली नॉन एज ए स्पेस व्हीकल। रॉकेट मतलब स्पेस व्हीकल के लिए जाना जाता है। इट इज़ ए ट्यूब शेप डिवाइस। ये ट्यूब के आकार का डिवाइस होता है। मोस्ट ऑफ इट्स वॉल्यूम कंटेन फ्यूल। व्हेन द फ्यूल इज बर्न हॉट गैस शूट आउट ऑफ द टेल। जब फ्यूल जलता है तो इसमें से गर्म गैस निकलती है और वो गर्म गैस इसकी पूंछ में पहुंचती है। पुशिंग द रॉकेट अपवर्ड। अब ये मतलब रॉकेट को ऊपर की ओर धकेलता है। रॉकेट आर वेरी हेल्पफुल इन द स्पेस एक्सप्लोरेशन। रॉकेट बहुत ही मददगार होता है स्पेस के बारे में एक्सप्लोर करने के लिए।